स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस के इस खास प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया भर में हथियारों की खरीद फरोख्त से जुड़ी सीप्री रिपोर्ट की। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीप्री ने हाल ही में दुनिया भर में हथियारों की खरीद बिक्री को लेकर अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2022 पेश की। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत आर्म्स इंपोर्ट करने के मामले में इस समय दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। ये आंकड़े 2018 से 2022 के दौरान के हैं। हालांकि 2013 और 2017 के दौरान भारत ने जितने आर्म्स इंपोर्ट किए थे उसकी तुलना में 2018 से लेकर 2022 के दौरान इंपोर्ट में 11% की कमी जरूर आई है। लेकिन फिर भी हथियार खरीदने के मामले में भारत दुनिया भर में नंबर 1 पर बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में दुनिया में जितने भी आर्म्स खरीदे गए उनमें से 11% आर्म्स अकेले भारत ने ही खरीदे हैं। भारत के बाद दूसरा नंबर आता है सऊदी अरब का, जिसकी आर्म्स खरीद में ग्लोबल हिस्सेदारी 9.6% रही। उसके बाद इस सूची में कतर, ऑस्ट्रेलिया और फिर चीन का नंबर आता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान आर्म्स इंपोर्ट करने के मामले में दुनिया में 8वें नंबर पर है। हालांकि इस टाइम पीरियड में दुनिया भर में आर्म्स ट्रांसफर यानी हथियारों की खरीद फरोख्त में 5.1% की कमी आई है। और यदि बात की जाए दुनिया भर में आर्म्स के टॉप एक्सपोर्टर्स की, तो इसमें पिछले 3 दशक से अमेरिका और रूस का दबदबा कायम है। 2018 से 2022 के दौरान लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर्स देश थे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी। अमेरिका पिछले 3 दशक से लगातार सबसे बड़ा और रूस दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बना हुआ है। तीसरे नंबर पर फ्रांस आता है। यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि रूस और फ्रांस के एक्सपोर्ट डेटा में अंतर काफी कम हुआ है, लेकिन अमेरिका इस मामले में इन दोनों से कहीं आगे है। ग्लोबल लेवल पर आर्म्स के एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 2018 से 2022 के दौरान 40% तक बढ़ गई है। रशियन आर्म्स को इंपोर्ट करने के मामले में भारत सबसे आगे था, लेकिन 2018 से 2022 के दौरान भारत ने इस इंपोर्ट में 37% की कमी की है, जबकि चीन ने रूस से 39% ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट किए और इजिप्ट ने तो 44% ज़्यादा इंपोर्ट किया। रूस से आर्म्स के एक्सपोर्ट में कमी आने का सबसे बड़ा कारण यूक्रेन रूस वार है, क्योंकि इस दौरान रूसी सेना के लिए आर्म्स की ज़रूरत खुद ही बहुत बढ़ गई है। रूस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने जो ट्रेड सैंक्शंस लगाए हैं उसकी वजह से रूस से हथियारों की खरीद में ये कमी और भी ज़्यादा रहने की उम्मीद है। साथ ही अमेरिका और सहयोगी देशों का तमाम देशों पर दबाव भी है कि रूस से आर्म्स यानी हथियार न खरीदे जाएं। भारत में आर्म्स इंपोर्ट की कमी की वजह धीमी और कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस यानी खरीद प्रक्रिया भी जिम्मेदार है। जहां तक रूस से आर्म्स यानी हथियार इंपोर्ट करने का सवाल है, तो 2013 से 17 और 2018 से 22 इन दोनों टाइम पीरियड में भारत को आर्म्स की सप्लाई सबसे ज़्यादा रूस से हुई। लेकिन भारत ने इस दौरान जितने हथियार इंपोर्ट किए उसमें रूस की हिस्सेदारी 64% से घटकर 45% ही रह गई। यानी भारत ने रूस से ही बहुत ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट करने की बजाय दूसरे देशों से भी इंपोर्ट किया। भारत में स्थानीय स्तर पर भी आर्म्स के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है इस दौरान, और 2022 के बाद रूस यूक्रेन युद्ध का भी इस बिजनेस पर असर हुआ है। इस दौरान भारत ने फ्रांस से अपने आर्म्स इंपोर्ट को काफ़ी बढ़ाया है। भारत ने फ्रांस से 62 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 4 सबमरीन्स इंपोर्ट की हैं। फ्रांस के लिहाज से देखें तो 2018 से 22 के बीच फ्रांस ने कुल जितने आर्म्स एक्सपोर्ट किए उनका 30% अकेले भारत को मिले हैं। यही नहीं, 2018 से 22 के दौरान फ्रांस अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत में आर्म्स की सप्लाई करने वाला दूसरा बड़ा देश बन गया। भारत में आर्म्स सप्लाई करने के मामले में पहले नंबर पर अभी भी रूस ही है। एक्चुअली रशियन आर्म्स के एक्सपोर्ट में गिरावट के कारण फ्रांस ग्लोबल आर्म्स मार्केट का बड़ा हिस्सा हासिल कर रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो 2013 से 17 और 2018 से 22 के दौरान उसने अपने आर्म्स इंपोर्ट को 14% तक बढ़ाया है और दुनिया के कुल आर्म्स ट्रांसफर में उसकी हिस्सेदारी 3.7% है और इस मामले में वो 8वें नंबर पर है। दिलचस्प बात यह है कि 2018 से 22 के दौरान पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा करीब 77% हथियार चीन से इंपोर्ट किए, लगभग 3/4। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूस और कई अन्य यूरोपीय देशों के बीच आपसी तनाव के चलते
इन देशों में भी आर्म्स इंपोर्ट में करीब 47% की बढ़ोतरी हुई है। 2022 में यूक्रेन आर्म्स इंपोर्ट करने वाले देशों की सूची में भारत और कतर के बाद तीसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर देश बन गया। हालांकि यदि 2018 से 2022 का टाइम पीरियड देखें तो इस मामले में यूक्रेन 14वें नंबर पर आता है। 2022 में इतने आर्म्स उसे रूस से लड़ाई के लिए इंपोर्ट करने पड़े जिसमें अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने उसकी मदद की। 2018 से 22 के दौरान दुनिया भर में सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट करने वाले 10 देशों की लिस्ट में 3 देश मिडिल ईस्ट के थे, सऊदी अरब, कतर और इजिप्ट। मिडिल ईस्ट देशों ने अपने कुल आर्म्स का आधे से ज्यादा करीब 54% हिस्सा अमेरिका से खरीदा, जबकि इन्हें आर्म्स सप्लाई करने के मामले में दूसरे नंबर पर फ्रांस और तीसरे नंबर पर रूस था। अब बात करते हैं सीप्री। दरअसल ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट जैसे मुद्दों पर रिसर्च करके आंकड़े जारी करती है, उनकी एनालिसिस करती है और अपने सुझाव भी देती है। स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित इस संस्था की स्थापना 1966 में हुई थी और इसकी रिपोर्ट्स को काफ़ी क्रेडिबल माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।